आज युवा जाग चुका है। ये नरेंद्र मोदी की देन है। जब 2014 के बाद मोदी जी आते तो युवा जागा है। अभी दलाल बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मोदी 400 को पार करके आएंगे, हम करा के लाएंगे, हम जिता कर लाएंगे। अरे जहाँ जहाँ मुसलमान का गढ़ है वहीं से नरेंद्र मोदी जीत कर आएगा। इंशाल्लाह हम जिता कर लाएंगे। लाल किले में अडानी को दे दिया। कौन कुत्ता का, अरे कौन कुत्ता कहता है? किसने खरीदा है ये लाल किला? कोई, हाँ, लीज पे दे दिया, लीज पे नहीं दिया है। ये विरोधी है और विरोध करेगा, चाहे तुम इसको कितना ही कुछ के दे दो, ये विरोध करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये विरोधी है, ये कुछ नहीं करेगा। इसको खाने को दे दो, रोटी दे दो, ये विरोधी है समझे। ये देश के विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, समझे नहीं? ये गद्दार के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये गद्दार हैं देश के। मोदी ने जितना काम कर दिया ना, राहुल की बस की नहीं है, सीधा विदेश भाग जाएंगे, यहाँ रुकने वाले नहीं है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार। ये तो मोदी जी अवतार आए इस धरती पे, जो 140 करोड़ जनता को जगाने का काम किया है। मोदी जी अवतार हो गए। मोदी जी अवतार है, मोदी जी अवतार है। एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण है। लक्ष्मण योगी जी है और राम मेरे मोदी जी है। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद जुबैर खान इंजीनियर। जुबैर खान इंजीनियर जी। इंजीनियर साहब बताइए, इस बार 24 में किसका मकान उकान बन रहा है? इस बार 24 का माहौल क्या दिख रहा है? अरे भाई हमारे मोदी जी का बनेगा और किसका बनेगा? मोदी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री होने वाले हैं फिर। मोदी जी? जी जी बिल्कुल। मुसलमान भी मोदी जी को? हाँ और क्या भाई, काम किए हैं उन्होंने, इतने काम कर रहे हैं। हाँ। मजाक थोड़ी है। अरे वो तो कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए, मोदी जी ने कुछ काम ही नहीं भाई अब कोई कह रहा होगा, हम तो आपको कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहे हैं। और 24 की तीसरी बार जो है मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार बिल्कुल 100%। ये चाचा ये तो कह रहे हैं कि देश का मुसलमान परेशान है। राहुल अरे कोई परेशान नहीं है, राहुल गांधी कहने से क्या होता है? जो भी न्याय है वो सबके साथ बराबर है, सबके साथ बराबर। जो भी कानून लागू होता है वो सबके साथ समान है। लेकिन यूपी में देख रहे हैं इनकाउंटर जो हो रहा है। इनकाउंटर वालों का इनकाउंटर हो रहा है, आपका हमारा थोड़ी हो रहा है काउंटर। हम इनकाउंटर काम करेंगे तो हमारा इनकाउंटर होगा। लेकिन जो कह रहे हैं अशरफ से लेके सबका इनकाउंटर हुआ, तो ये कहा गया कि जो है सरकार टारगेट कर रही है। वो कहने वाले कहेंगे, सरकार कोई टारगेट वर्गेट नहीं करती। अच्छा, कुछ नहीं। तो क्या ख्याल है मोदी के बारे में? मोदी जी शानदार काम कर रहे हैं। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आप नोट कर लीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं सर मोदी। तीसरी बार। अच्छा, और राहुल गांधी का फिर क्या होगा? जो जैसे हो रहा है वही होगा। वो जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। कुछ 10-5 सीटें पा जाएंगे जगह जगह, बस और क्या होगा। 10-5 सीटें? इतनी बड़ी पार्टी है। हाँ तो सब कंबाइन ना, सबके नाम पे जो यहाँ से खड़ा है बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। बिल्कुल पक्का 100%। लेकिन ये बताइए कि 2 चरण के चुनाव हो गए हैं यूपी में, अभी इलाहाबाद वाला सीन है और जो पूर्वांचल वाला सीन है राम मंदिर 80 सीट है, 65-70 सीट जाएगी बीजेपी में। 65-70 बिल्कुल। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि राम के नाम पे जो है वो जो कहने को कह दीजिए, कहने को क्या कहेंगे, कहने को छोड़ दीजिए। वो लेकिन ये कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मांगना सही है क्या? नहीं, वो तो राम के नाम पे मारना, मस्जिद मंदिर के नाम पे करना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन बनना है सरकार बीजेपी की। क्या नाम हुआ आपका? शिव मोहन सिंह। श्री मोहन सिंह। हाँ जी। कहाँ से आप रहने वाले हैं? रायबरेली। रायबरेली। हाँ। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है 2024 में, इस बार माहौल क्या दिख रहा है? 80 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? 80 में हमारे उसमें तो कम से कम 70-75 सीट आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी। क्यों आएगी? लगता है कि यूपी में कहा जाता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, 24 चुनाव से होने पहले तानाशाही आ गई है, तो क्यों चुन रहे हैं? मोदी ताना वाना शाही नहीं, मोदी काम के ऊपर वोट देगी मोदी को। हमको कोई मोदी हमसे बताने थोड़ो आते हैं, लेकिन मोदी को हम वोट देंगे। हमारे दिल में बस गए कि मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी और योगी को वोट देते हैं। कांग्रेस को वोट किए हैं कभी इससे पहले? पहले दिए हैं। पहले दिए हैं? हाँ, सोनिया गांधी को वोट दिए हैं, इंदिरा गांधी को दिए, लेकिन अब सोनिया कुछ काम ही नहीं किया। अब तो हमारे यहाँ मोदी और योगी काम कर रहे हैं, तो हम उनको वोट देंगे ना। अच्छा, तो मतलब वोट दे के फंस गए, मतलब अब योगी ज्यादा पसंद? हाँ, अब ये योगी और मोदी। अच्छा। और हमारे यहाँ के MLC जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, और ये जिला अध्यक्ष सब भाजपा के ही है।
अच्छा। और हमारे यहाँ के अदिति सिंह जो थी वो कांग्रेस में थी, वो भी भाजपा में आ गई। नहीं, यही तो कहा जा रहा है ना, बीजेपी वाले खरीद। पांडे भी आ गए। और अगर कहीं पिछले चुनाव में मनोज पांडे, अदिति सिंह आ जाती, सोनिया गांधी रायबरेली के चुनाव हार गई होती। अच्छा। और क्या, अखिलेश सिंह आ गए होते सदर विधायक, तो सोनिया गांधी चुनाव पिछला भी हार गई होती। इसीलिए अब की भाग गई रायबरेली छोड़ के राजस्थान। तो 24 वाले चुनाव में तो ध्रुव राठी आ गए, पता है कि नहीं आपको? ध्रुव राठी को अरे नहीं नहीं, ध्रुव राठी को नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ के जो मनोज पांडे आ गए, अदिति सिंह है, इनका बल मनोबला वो है, बोलबाला है। इसलिए अब की जो भी चुनाव लड़ेगा, प्रियंका गांधी भी चुनाव हार सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है प्रियंका गांधी जो है रायबरेली या अमेठी किसी सीट से लड़वाया जा सकता है। क्या लग रहा है कि जीतेंगी, हारेंगी? हारेंगी। हारेंगी? हाँ जी, कंफर्म है? हाँ कन्फर्म है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों, तो क्या हो गया है? काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ ना इनका, कुछ काम कर नहीं रही है सोनिया गांधी। वहाँ तो स्मृति ईरानी है, तो काम तो स्मृति ईरानी करेंगी। 5 साल से तो वो बैठी हैं। स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं? 5 साल में स्मृति ईरानी ने क्या करा वहाँ पे? गाज खड़ा। ऐसा है, वहाँ पर सड़कें बनाई हैं ईरानी ने, सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, और वहीं पर अपना नहीं थी सड़कें। नहीं था मीठी में। RTI लगाइए, पता करिए पहले क्या क्या बना है स्मृति ईरानी के राज में, पहले पता करिए। एक सेकंड, क्या नाम हुआ आपका? सिबगतुल्ला। कहाँ से है भाई? ये पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली से। क्या लग रहा है 24 चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या दिख रहा है आपको? माहौल पहले चरण के बाद से भाजपा घबराई हुई है, और इसके बाद ये इस पे आ गई है। और कुछ भी नहीं, इंडिया गठबंधन से घबरा। राहुल जी कमाल कर जाएंगे। राहुल गांधी जी नहीं कर रहा, इंडिया गठबंधन पूरा मिलके कर रहा है। राहुल गांधी पे एक तो नाम होगा ना ऐसा इसको। 2004 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट आई थी, लड़ी थी सब, ये नहीं पता था कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक बाद में पढ़ा लिखा समझदार आदमी जब पूरी गुट जीत के आया, तो मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले, और जिन्होंने भारत में 10 साल तक राज किया, तो इसी तरह मेरे जीत के आएंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने नहीं बनाई, स्कूल उन्होंने नहीं बनाए, कॉलेज उन्होंने नहीं बनाए। तुम तो विरोध करने में आप लोग विरोध के अलावा कुछ नहीं। आपको कितनी सुविधा दे दो, आप हो विरोधी, आप विरोध कर रहे हो, खाली विरोध करोगे आप। अरे आप दिल्ली में दूसरा एम्स बना दिया। अरे कितने कॉलेज बना दिया है? हाँ, के अंदर कौन है? केजरीवाल है यहाँ पर। एम्स कौन सा एम बना दिया? एम्स कौन सा बनाया दिल्ली में? सुनिए अरे सुनिए चाचा, रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, राहुल नरेंद्र मोदी, अरे चाचा रुकिए। केजरीवाल के 10 साल मोदी सरकार रही है, क्या काम किया मोदी ने? कुछ काम किया है? मोदी जी ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत काम किया है, वो हर सरकार करती है। सड़कें बनाना, मास्टर प्लान जो चल रहा है उसके तहत चल रही है, तो सड़कें बनेंगी। वो तो सब कौन सा रेलगाड़ी? कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। लाल किले में अडानी को दे दिया। कौन कुत्ता क्या? अरे कौन कुत्ता कहता है? किसने खरीदा है ये लाल किला? कोई? हाँ, लीज पे दे दिया, लीज पे नहीं दिया है। अरे लीज सर्च करो, पता करो, करा हुआ है हमने। रुके आपको ये विरोधी है और विरोध करेगा, चाहे तुम इसको कितना ही कुछ के दे दो, ये विरोध करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये विरोधी है, ये कुछ नहीं करेगा। इसको खाने को दे दो, रोटी दे दो, ये विरोधी है समझे। ये देश के विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, समझे नहीं? ये गद्दार के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये गद्दार हैं देश के। मोदी जी से नफरत है तो क्या दिक्कत है? अरे काम नहीं कर रहा मोदी ने। एक बात सुनो, कितने काम के नाम आपको दिखाऊं गूगल पे? 1000 काम किए हैं मोदी जी ने। रेलवे बनाई है, सड़कें बनाई हैं, समझे नहीं? हवाई जहाज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, समझे नहीं? और क्या ना बताओ कौन से बनाए कॉलेज? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। निकालो, दिखाओ। नहीं अरे मैं हूँ ना के अंदर मोदी ने जितना काम कर दिया ना, राहुल की बस की नहीं है, सीधा विदेश भाग जाएंगे, यहाँ रुकने वाले नहीं है। मोदी ये बताइए, आपको लग रहा है, रुक जाओ आपको ये बताइए, एम्स बना कि नहीं? बच्चों से पूछो। दिल्ली में नहीं बना, दूसरा एम्स अभी तक। अरे एम्स है ना दिल्ली में, तो क्यों करेंगे? एम्स और जगह बना ना। हाँ, एक बन गया, क्या हो गया उसके अंदर? एक बन गया तो क्या हो गया? एम्स एक बना है, 1-2 जितने ही बन गए, लेकिन उसके अलावा ये बताइए, इससे पहले हमारी था ही नहीं क्या? हमारी जो दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, इसने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले, उस पर क्या होगा आपका? क्या? अरे WHO वालों ने आके वोट दिया उसको,
मैं बता वालों ने जानते हो WHO की अरे बैठे रहे अभी बात करता हूँ, सुन पहले सुन ले। इसने वायदा करा था कि 500 स्कूल बनाऊंगा, इसने वायदा करा था 15 कॉलेज बनाऊंगा। इसने ना एक स्कूल बनाया, ना कॉलेज बनाए, ना हॉस्पिटल बनाए आज तक। इसने चोर बाजारी के अलावा कोई काम नहीं करा। इसने शराब नकली बिकवाई, यहाँ इनने सीलमपुर में आदमी मरवा दिए, मुसलमान भी और हिंदू भी। 2020 के अंदर समझे, जाफराबाद में झगड़ा करवाया, इन्होंने आदमी मरवा दिए वहाँ पर, हिंदू भी मरे और मुसलमान भी मरे। ये जो है देश का गद्दार है और सरदारों के साथ मिला हुआ है। जो उग्रवाद है ना करने वाले सरदार, उनके साथ मिला हुआ है ये, और ये जेल में ही बंद रहेगा, ये छूटेगा नहीं कभी भी। ये केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है कहा जाता है। कट्टर जब भी तो जेल में है, जब भी तो जेल में है, कट्टर ईमानदार। अपने बच्चे की कसम खा गया। एक मिनट, अपने बच्चों की कसम खा गया कि मैं जो है कांग्रेस के साथ या किसी से अपना इनके साथ नहीं जाऊंगा। आज किसके साथ है ये? उन चोरों के साथ है जिनका नाम लेके ये बना है। ये उन्हीं के साथ है आज, जिनका नाम लेके इन्होंने बनाया है, ये सबके साथ उन्हीं के साथ है। अरे इसका सबका विरोध किया था इन्होंने, सब नेताओं का। आज उन्हीं के साथ, उन्हीं के पैर छू रहा है, उन्हीं के चरण छू रहा है और उन्हीं के साथ है। इसकी मट्टी ऐसी खराब होएगी कि जिंदगी में कभी जेल से नहीं छूटेगा। अच्छा, ये बताइए मुस्लिम भाई इतना क्यों नरेंद्र मोदी से परेशान है? आपको नहीं, क्या कोई परेशान, हमको परेशान है, हमको परेशान नहीं है। देखिए, हम तो कल भी कांग्रेस के राज के अंदर अपनी मेहनत करके खाते थे, आज भी हम वही खाएंगे। हम परेशान थोड़ी है, और क्या। अब ये लोग कहते हैं कि 400 पार, 250 पार, 300 पार, 50 पार, 40 पार, उससे हमें क्या लेना, हमें अपना काम। लेकिन बात जो है तत्व पर होना चाहिए। बात ये थी कि मैं आऊंगा तो साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दी किसने कहा था? नरेंद्र मोदी के मोदी जी ने मैनिफेस्टो 2014 का मैनिफेस्टो देख लेना। मैं 15 लाख दूंगा, दिए 15 लाख दिए, 15 लाख। कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत रहेगी तो आप छीन के नौकरी लोगे। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो नौकरी कहाँ से लोगे? इस बात का जवाब, इस बात का जवाब। अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक सेकंड, आप 100 नंबर का एग्जाम है, आप उसमें नंबर ला रहे हो 20 नंबर ला रहे हो, आप उसमें 25, आपको ढंग से अपना नाम लिखना नहीं आता, आपको चाहिए कंप्यूटर पे बैठ के अंदर एसी के अंदर आप नौकरी करोगे, फिर आपको 1 लाख की नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर आपके अंदर काबिलियत है तो अपना, मेरे घर में 4 लोग हैं नौकरी करने वाले, चारों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक, चारों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे कर रहे हैं। आज अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से नंबर लाऊंगा और मेरे अंदर वो टैलेंट होगा कि मैं आगे अगर नौकरी छीन के ले सकता हूँ तो क्यों नहीं लूंगा मैं? अगर मेरे अंदर ये रहेगा हेलो बेवा हेलो बेबी करता रहूंगा मैं, तो घंटे कहाँ से लूंगा नौकरी में? सीधी सी बात है। और दूसरी चीज कि मोदी सरकार ने क्या किया है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले जो बॉर्डर होता था, वहाँ पे जो हमारे सैनिक होते थे ना, उनको राइफल ऐसे तान के रखने की भी आज़ादी नहीं थी। जब वहाँ पे पहले, यहाँ पे उससे पहले जो वहाँ के मेजर थे, जब वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे अभी मोदी के सरकार में, तो वहाँ के जवान से वो पूछते हैं कि हमारे टाइम पे तो हम दिल्ली से फ़ोन करके परमिशन लेते थे फायरिंग के लिए, अब तुम क्या करते हो? तो वो कहता सर बाहर आइए थोड़ा दिखाता हूँ। मैं बाहर आया और सीधा राइफल निकाला और सीधा पाकिस्तान की तरफ ऐसा फायरिंग करके दिखा दिया कि ये है मोदी की पावर, ये पावर। ठीक है, ये जो अभी जो ये बात चल रही है, इधर थोड़ा हो जाए, इधर आ जाए। जो ये सरकार बात कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि जैसे भाई हैं वो परेशान हो गए हैं? परेशान हो गए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मोदी से 5 परेशानी मेरे को बता दो। आप कह रहे हो मोदी ने क्या काम किया, मेरे को 5 फायदे बता दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी की राज में आप अपनी 5 परेशानी मुझे बता दो कि जो आपको 5 परेशानी हो रही है, इनमें से जितने भी भाई हैं। हमें पहले भी नहीं थी परेशानी, हमें आज भी नहीं है। हमें जुमलों से परेशानी है कि अगर ये कह रहे हैं ना नौकरी पढ़े लिखों को मिलेगी, तो मोदी जी के हिसाब से 10 साल के अंदर 20 करोड़ वैकेंसियां होनी चाहिए। कहाँ हैं? पढ़े लिखे लोग मैं लाऊंगा, 20 करोड़ वैकेंसियां दिखाएं, कहाँ है 20 करोड़? 10 साल के अंदर 20 करोड़ वैकेंसियां दिखाएं खाली। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 70 साल के मुझे काम गिनवा दीजिए 5। 70 साल में कितना विकास किया कांग्रेस के नेताओं ने? 70 साल में कितना विकास किया केजरीवाल ने? और 70 साल में कितना विकास किया है सपा के नेताओं ने? मैं पूछना चाहता हूँ कितने बेरोजगार को रोजगार दिया है? देश के अंदर हाईवे क्यों नहीं था? एम्स क्यों नहीं था? आज भारत के रेलवे स्टेशनों में विकास चल रहा,
क्यों भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज युवा जाग चुका है, ये नरेंद्र मोदी की देन है। जब 2014 के बाद मोदी जी आते तो युवा जागा है। अभी दलाल बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मोदी 400 को पार करके आएंगे, हम करा के लाएंगे, हम जिता कर लाएंगे। अरे जहाँ मुसलमान का गढ़ है वहीं से नरेंद्र मोदी जीत कर आएगा इंशाल्लाह, हम जिता कर लाएंगे। और पत्रकार साहब महोदय मेरी बात सुन लीजिए, पत्रकार साहब ये आवाज से पता लगेगा 400 को मोदी कैसे पार कर रहे। भारत माता की नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार। ये जनता की आवाज है, जनता जनार्दन है, जनता जानती है। हमें 70 साल से अंधेरे में रखा गया है, 70 साल से हमें गुमराह किया गया है, हमें 70 साल से लॉलीपॉप दिया गया है और चुस्त हो जाओ, रोजगार नहीं दिया। अगर आज मोदी जी गरीब की बात कर रहे, किसान की बात कर रहे, छोटे व्यापारी की बात कर रहे और देश के अंदर डेवलपमेंट की बात कर रहे तो कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत है। क्योंकि गरीब का विकास क्यों हो रहा है, गरीब क्यों जाग रहा है? क्योंकि फिर ये मेरे पास कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी? जब गरीबी से निकल जाएगा तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन मोदी जी का वादा है, मेरे बहनों मित्रों तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जब 2014 में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं समझ चुका था अब भारत के 40 करोड़ मुसलमान के अच्छा वक्त आने वाला है। मोदी जी तानाशाह हो गए कह रहे हैं। तानाशाही 70 साल से इस देश के अंदर तानाशाही थी। आज संविधान खतरे में है, आज क्या नाम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्योंकि आज देश को लूटने का काम किया जा रहा है। जिन्होंने देश को लूटा ठगा वे खुलेआम घूम रहे। आज शासन प्रशासन कहाँ है? आज कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ है? उनको फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता केजरीवाल को और सपा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है? तो संविधान खतरे में नहीं है। तो पत्रकार साहब महोदय मुझे बताइए, आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब एक गरीब कुछ काम कर देता है तो जब संविधान आ जाता है और जब ऐसे गुंडे माफिया देश को लूटते ठगते जनता को गुमराह करते तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करता इन पे। अरे जेल में पड़े, मैं कहना चाहता हूँ इनकाउंटर क्यों नहीं होता? इन्हें फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? इन्हें जेल में डाल कर रोटी खिलाई जा रही। अरे इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है, 70 साल से आँख में मिर्चा डालने का काम किया है। ये तो मोदी जी अवतार आए इस धरती पे जो 140 करोड़ जनता को जगाने का काम किया है। मोदी जी अवतार हो गए। मोदी जी अवतार है, मोदी जी अवतार है। एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण है। लक्ष्मण योगी जी है और राम मेरे मोदी जी है। अरे मोदी जी से तो पूरी देश परेशान हो गया, योगी जी से परेशान हो गए, इनकाउंटर करवा रहे हैं। परेशान में हो रहे जो दलाली करते थे उनकी दलाली बंद हो गई, जो जनता को गुमराह करते थे, जो जनता को लूटते थे ठगते थे, जो सिर्फ जनता को सपना दिखाते थे हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, हम देश के अंदर विकास करेंगे, हम एम्स लाएंगे, हम बड़े बड़े फ्लाईओवर लाएंगे, हम बड़े बड़े रोड लाएंगे। अरे 70 साल से क्या लाए पप्पू? मैं पप्पू से पूछना चाहता हूँ, देश को पप्पू ही बना के रख दिया। ये तो मोदी जी की देन है जो आज देश के अंदर इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है।